नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 12th में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि एक फंक्शन को किस तरीके से प्रूव किया जाता है कि दिया हुआ फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। इन्वर्टिबल का मतलब है फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं, और दिए हुए फंक्शंस का एफ इनवर्स किस तरीके से निकाला जाता है। तो हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है और फंक्शन का एफ इनवर्स मतलब इनवर्स ऑफ एफ एक्स कैसे निकाला जाता है। तो आइए सबसे पहले हम टॉपिक का जिक्र करते हैं इनवर्स, कि इनवर्स कैसे निकाला जाएगा। जब इनवर्स समझ में आ जाएगा उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि इन्वर्टेबल फंक्शन जो होता है वो किस कंडीशन में होता है और एफ एक्स का इनवर्स किस तरीके से निकाला जाता है। तो आइए एक फंक्शन यहां लिखेंगे, एक फंक्शन दे रखा होगा आपको एफ एक्स, लिखेंगे एक फंक्शन होगा हमारे पास एफ सच दैट क्या होगा एक्स टू वाई, मतलब एक फंक्शन दे रखा होगा किस तरीके से y इक्वल टू एफ एक्स। कहने का मीन्स ये हो गया कि दिए हुए फंक्शन में x डोमेन होगा और y जो होगा हमारा कोडोमेन होगा। मतलब हमारा जो y इक्वल टू एफ एक्स है कैसा होगा, y के टर्म्स x के टर्म्स में होगा। उसने कहा कि रखोगे x मिलेगा y। अगर हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स हमारा कैसा आ जाएगा, एक इनवर्स होगा g, मैंने नाम दिया उस इनवर्स को g, कि g सच दैट कैसा होगा जी, कि ये जो है फिर y से x में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इनवर्स निकालोगे तब बोलने साहब ये कैसे निकाला जाएगा, तो अभी हम उस बात का जिक्र करेंगे। फिलहाल में ये समझें कि जब आप एफ एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, जो f सच दैट x टू y पर काम करता है, मतलब एक फंक्शन है जो x के पदों में x के टर्म्स में दे रखा है। तो अगर हम उसका इनवर्स निकालें तो इनवर्स जो आएगा वो इनवर्स को नाम दिया मैंने क्या, जी कौन है, इनवर्स है। मैं कह सकता हूं इसको क्या, ये क्या है, ये इनवर्स है, इनवर्स ऑफ एफ, या बोले तो मैं इसको एफ इनवर्स भी बोल सकता हूं। तो कहने का मतलब ये है जब जी सच दैट वाई टू एक्स हो देन a function is invertible। अगर हमने y इक्वल टू एफ एक्स वाली कंडीशन से g सच दैट y टू x पर हमने क्या निकाल लिया, इनवर्स ऑफ f निकाल लिया, f इनवर्स निकाल लिया, तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल तभी होगा कब, ए फंक्शन इज इन्वर्टेबल इफ, कब, इफ में बोला उसने कि अगर हम गॉफ निकालें तो आए आई एक्स। अब ये आई एक्स क्या है, ये है आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है ये, आइडेंटिटी एलिमेंट बताऊंगा अभी। और फॉग निकालें तो आए हमारा क्या, आई वाई। अगर गॉफ इक्वल टू आई एक्स आता है और फॉग इक्वल टू आई वाई आता है, मतलब कहने का हो गया इस आई एक्स को अगर मैं बताना चाहूं तो ये क्या होगा, x। मतलब कहने का ये है कि उस फंक्शन में मैं अगर एक रखूं तो एक आएगा, दो रखूं तो दो आएगा, तीन रखूं तो तीन आएगा, डॉट 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 n रखूं तो n आएगा। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ix। तो गॉफ अगर निकालोगे तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, x, और अगर x आ गया तो फिर निकालेंगे क्या, फॉग, और फॉग निकालने पर ऐसे ही यहां पर ये क्या आना चाहिए, आई वाई इक्वल टू वाई। ये आई वाई इक्वल टू वाई और आई एक्स इक्वल टू एक्स क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शंस। मतलब कहने का ये है एक फंक्शन इन्वर्टेबल तभी होगा जब हम क्या करें कि पहले तो उसका इन्वर्स निकाल लें। इन्वर्स कौन है, जी, और हम इनवर्स को g से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि g जो इनवर्स है वो y के टर्म्स में होगा और हमारा दिया हुआ फंक्शन x के टर्म्स में होगा। जब x के टर्म्स में से हम f इनवर्स निकालेंगे तो हमें किस में मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ y, और इन टर्म्स ऑफ y वाली कंडीशन को ही कहेंगे हम f इनवर्स या इनवर्स ऑफ f। अगर तुम
इनवर्स को जी नाम देना चाहते हो तो फिर ये जी, ये वाला इनवर्स इन्वर्टेबल कब होगा? जब गॉफ निकाला जाए और फॉग निकाला जाए। जब गॉफ और फॉग दोनों निकाले जाएं तब की कंडीशन में गॉफ बराबर तो आना चाहिए x और फॉग बराबर आना चाहिए y। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि हमारा दिया हुआ फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन है, व्युत्क्रमणीय है, अन्यथा नहीं। अगर हमने इनवर्स को जी नाम देकर के एफ इनवर्स नाम दिया है, अगर एफ इनवर्स नाम दिया है तो फिर इन्वर्टेबल कब होगा? तो फिर इन्वर्टेबल तब होगा कि अगर हम क्या कर दें, अभी क्या था हमारे पास? गॉफ था। जब हमारे पास गॉफ था तब कंडीशन क्या आनी थी? आई एक्स। ऐसे ही यहां क्या करेंगे, अगर मैं यहां बोल दूं कि एफ इनवर्स ओ एफ एक्स, एफ इनवर्स ओ एफ एक्स निकाला जाए तो कितना आएगा? एक्स एंड एफ ओ एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स किसके टर्म्स में आएगा? वाई के टर्म्स में बताया था, इनवर्स वाई के टर्म्स में आएगा। और एफ कंपोजिशन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई निकाला जाए तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? वाई। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि हमारा दिया हुआ फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, अन्यथा इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो एक बार आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। मैं इसकी हेल्प से मैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो इस टॉपिक पर बनता है मैं उसको कराता हूं। आइए आप इसे एक बार अच्छी तरह से नोट कर लें। आपकी एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन बनता है जिसमें दिया है कि शो दैट, क्वेश्चन हमारा 6 है, क्या है? शो दैट। क्या सिद्ध करना है हमें? हमें प्रूव करना है कि अगर एक फंक्शन ऐसा हो जो -1 से 1 पर, क्या कि एफ सच दैट कैसा हो? -1 से 1 पर हो, 1 से हो और कहां पर हो? रियल नंबर पर। मतलब एक फंक्शन ऐसा हो जिसका डोमेन कौन हो? -1 से लेकर के +1 तक, और कोडोमेन क्या हो? कोडोमेन होना चाहिए आपका रियल नंबर। और उसने क्या कहा कि और फंक्शन हमारा क्या दे रखा हो? फंक्शन दे रखा हो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। क्या? एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज 1 1 एंड ऑन 2। और उसके साथ साथ फिर क्या दिया? फिर उसने कहा फाइंड एफ इनवर्स, कि इसका एफ इनवर्स भी निकालो। लेकिन मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन में एक टॉपिक और बढ़ा देता हूं। आपकी एनसीईआरटी में केवल क्या दिया है कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 हो तो ये 1 1 होगा और ऑन 2 होगा, ये प्रूव करना है। और इसके साथ साथ क्या करना है कि एफ इनवर्स भी निकालिए, फाइंड एफ इनवर्स। और एफ इनवर्स के साथ साथ मैं एक टॉपिक और बढ़ा देता हूं कि प्रूव करके दिखाइए एफ इज इन्वर्टेबल। लिख दें एंड प्रूव दैट एफ इज इन्वर्टेबल फंक्शन। ये हमें बताना है। मतलब 3 काम करने हैं। पहला काम क्या है कि आप ये बताइए कि फंक्शन 1 1 होगा और ऑन 2 होगा। तो पहली बात तो ये है कि हमने 1 1 और ऑन 2 पिछली वीडियो में कई सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं कि एक फंक्शन 1 1 कब होता है कि अगर हम एफ ऑफ एक्स 1 इक्वल टू लेके चलें एफ ऑफ x2 के और प्रूव करके दिखा दें कि x1 इक्वल टू x2 है तो हमारा दिया हुआ फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो आइए पहले हम इसको 1 1 प्रूव करते हैं। पहले लिखेंगे फॉर 1 1। और प्यारे बच्चों 1 1 वाली जो कंडीशन थी वो ये थी कि लेट करके चलो क्या कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। हमने मान लिया कि फंक्शन ऑफ x1 किसके इक्वल है? फंक्शन ऑफ x2 के। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एफ x1 निकालो कि एफ एक्स में जहां जहां x वहां वहां x1।
ऐसे ही यहाँ x2 + 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, करवाइएगा। x1 × x2 + 2x1 = x1 × x2 + 2x2। x1 × x2 से x1 × x2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया। और बचा क्या हमारे पास बचा 2x1 = 2x2। और इस कंडीशन में हमने 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। फाइनली हमारे पास क्या आ गया कि x1 = x2। और यही तो बताया था कि अगर हम fx1 = लेकर चलें fx2 के और प्रूव कर दें कि x1 = कैसा है, x2 है, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है, 1 1 हो जाता है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर क्या, फंक्शन इज 1 1। जब फंक्शन 1 1 हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका प्रूफ करेंगे कि फंक्शन ऑन टू भी होगा। यहां लिखेंगे हम फॉर ऑन टू। अब ऑन टू में क्या है, ऑन टू में दिया है कि लेट करके चलो कि y = fx होगा। इसका मतलब y = fx कितना है, fx है x/x + 2। बताया था कि y = fx लेकर चलो और x = इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, तो क्या हो जाएगा। उस कंडीशन में हम चेक करेंगे कि ये ऑन टू है कि नहीं। तो वही काम करते हैं, क्रॉस इंटू करते हैं, x = xy + का 2y। तो x वाले को इधर ले जाते हैं, = 2y। इसका मतलब अगर हम यहाँ x कॉमन ले लें तो 1 - y = क्या हो जाएगा, 2y। तो x = क्या हो गया प्यारे बच्चों, 2y/1 - y। देखिएगा यहाँ हमारा जो डोमेन है वो ये है, और रेंज कोडोमेन क्या है, r। मतलब जो सेट बी में है वो कौन है, y में क्या रखना है, रियल नंबर। वो ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ रियल नंबर रखोगे, इसको लेकर के, मतलब इस कंडीशन में ये दे रहा है कि x = इतना आ गया। यहाँ लिख देंगे वेयर y बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, देयरफॉर x गिव्स रियल। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, x रियल नंबर देगा, और रियल नंबर देगा तो क्या हो जाएगा, जब रियल नंबर देगा तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। लिखेंगे देयरफॉर f इज, मतलब फंक्शन इज ऑन टू। तो ये तो बात रही हमारी कहां तक की, यहां तक की कि हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है। प्यारे बच्चों एक बात मैं बता दूं कि अगर एक फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, अगर दोनों है, एक फंक्शन अगर 1 1 है और ऑन टू है, तो फिर ये कंफर्म हुआ कि फंक्शन इन्वर्टेबल भी होगा। मतलब कहने का ये हुआ, अभी जो मैंने बताया था कि अगर हम fog = x निकाल लें और gof = y निकाल लें तो फंक्शन कैसा होगा, इन्वर्टेबल होगा। या फिर हम ये दिखा दें कि फंक्शन हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो अगर एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों को फॉलो करता है, दोनों को एग्जिस्ट करता है, तो फिर ये फिक्स तय हुआ, ये कंफर्म है कि हमारा दिया हुआ फंक्शन इन्वर्टेबल भी होगा। तो इस कंडीशन पर भी हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज इन्वर्टेबल। लेकिन हम यहाँ दिखाएंगे आपको कि पहले तो ये बताएंगे कि एफ इनवर्स कैसे निकाला जाता है। जब ये एफ इनवर्स निकाल लोगे उसके बाद बताएंगे कि इन्वर्टेबल कैसे होता है। तो मैं इसको मिटाता हूं। हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, फाइंड में क्या है, मैं निकालने जा रहा हूं एफ इनवर्स। और एफ इनवर्स जब निकलेगा मैंने बताया था वो इन टर्म्स ऑफ वाई आता है। तो आइए, अगर आपको एफ इनवर्स निकालना हो, फंक्शन का इनवर्स निकालना हो, तो क्या करेंगे, पहले तो जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया है हमें, वी हैव क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2, ये फंक्शन हमें दिया है। अगर आपको इसका इनवर्स निकालना है तो हमेशा क्या करोगे, आप लेट करोगे कि y इक्वल टू कौन है, एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स लेकर चलोगे और x इक्वल टू लेकर आओगे, तो x इक्वल टू जो भी सॉल्यूशन हमारा आएगा उस सॉल्यूशन को ही हम कहेंगे g। और g कौन होता है, मैंने बताया था इसमें। अगर आपने निकाल लिया तो अगर x बाई x के टर्म्स में चले, y के टर्म्स में चले
सॉरी मैं उल्टा बोल गया, x के टर्म्स में चल रहे हैं और y इक्वल टू एफ एक्स से लेकर चलेंगे और x इक्वल टू वाई के टर्म्स में ले आएंगे, तो x इक्वल टू वाई के टर्म्स में जो रिजल्ट आएगा उसी को हम एफ इनवर्स कहते हैं। तो आइए क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स कितना है, तो क्या करेंगे वही क्रॉस x इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2, इसके बाद क्या करेंगे इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस का एक्स वाई इक्वल टू क्या है, सॉरी ये 2y होगा, 2y। यहाँ से हम क्या करें, हमने यहाँ x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस का y इक्वल टू हो गया 2y। इसका मतलब x इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस का y। जब x इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y हो गया तो इस x वाले को ही हम कहते हैं g ऑफ क्या y। भाई g मान लिया हमने, ये g है, g कितना आया कि 2y अपॉन 1 माइनस का y। इस g को ही हम क्या कहते हैं f इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया 2y अपॉन 1 माइनस का y। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या f इनवर्स ऑफ कौन y इक्वल टू क्या 2y अपॉन 1 माइनस का y, क्योंकि हमारा जो f इनवर्स निकल करके आया है वो इन टर्म्स ऑफ y में आया है, y के पदों में आया है, इसलिए f इनवर्स y भी कह सकते हैं, यहाँ f इनवर्स भी कह सकते हैं, और या फिर हम g इक्वल टू भी कह सकते हैं, g ऑफ क्या y। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया f इनवर्स। हमारा दूसरे पॉइंट का जवाब हमें मिल गया कि हमने दिए हुए फंक्शन का f इनवर्स निकाल लिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन कैसा होगा, इन्वर्टेबल भी होगा। अब इन्वर्टेबल कैसे होगा, आइए इस बात को और देखते हैं। तो एक बार इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लें, देखिएगा। अगर आपको दिखाना है कि f इज इन्वर्टेबल, मैं इसको मिटा देता हूं और मैं यहां लिख देता हूं f इज इन्वर्टिबल, मतलब फंक्शन इज इन्वर्टिबल। उसके लिए क्या करेंगे, इन्वर्टिबल के लिए पहले तो आपको ये याद होना चाहिए और fx याद होना चाहिए। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है अभी जो हमने निकाला लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या था, एक तो था fx इक्वल टू, और fx इक्वल टू क्या था भाई, सबसे पहला काम क्या है कि हमें जो टॉपिक दे रखा है पहले वो लिख लेना चाहिए। तो fx इक्वल टू था x अपॉन x प्लस 2 एंड जिसको हम f कहेंगे, और हमारा या तो कह लो g या कह लो f इनवर्स कितना है, अभी निकाला हमने 2y अपॉन 1 माइनस का y। ये दो वैल्यू हमारे पास जब आ जाएं तब हम निकालते हैं क्या कि फंक्शन इन्वर्टिबल होगा कि नहीं होगा। हमने बताया था कि एक फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा, सॉल्यूशन लिखेंगे यहां, इफ फंक्शन इज इन्वर्टिबल। एक फंक्शन इन्वर्टिबल होगा कब, इफ, अगर हम क्या करें गॉफ निकालें, हम गॉफ को क्या कह सकते हैं, गॉफ को कह सकते हैं जी कौन है, जी एफ इनवर्स है, ओ एफ कौन है। अब ध्यान दीजिएगा जी कौन था, एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स किसके पदों में आया था, वाई के पदों में, कंपोजिशन ऑफ एफ, और एफ तो हमारा ये है ही, और एफ किस टर्म्स में होगा, एफ एक्स में। समझ में आ रहा है ना, मतलब अगर हम ये निकाल दें तो बराबर क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। इसका मतलब हम निकालते हैं एफ इनवर्स, कंपोजिशन को हटाया, एफ एक्स की वैल्यू क्या है रख दी, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस इतना, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। इसका मतलब अब एफ इनवर्स में जहां जहां कौन, एफ इनवर्स में वाई है ना, जहां जहां वाई आए वाई की जगह क्या रखना है आपको, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो रखवाइएगा, क्या रखेंगे, एक्स, एफ इनवर्स में क्या आ रहा है 2 इंटू वाई, और वाई क्या है प्यारे बच्चों, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। दोबारा समझ लें कि गॉफ, या एक काम कर लो आपकी समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा, आप ऐसे मत करो, अब सीधा जब आपने इसको एफ इनवर्स नाम दे ही दिया है तो एक काम करो, बताया था अभी कि अगर आप एफ ओ एफ इनवर्स निकालो तो क्या आना चाहिए, एफ इनवर्स किस टर्म्स में है, वाई के में, तो वाई आना चाहिए। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो एफ कंपोजिशन को हटाया, एफ इनवर्स की वैल्यू क्या है
2/(1 माइनस का y। इसका मतलब फंक्शन एफ एक्स में जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ क्या रखना है 2/(1 माइनस y। तो एफ एक्स कहाँ है, ये रहा, ध्यान दीजिएगा, x अपॉन, और x की जगह क्या है 2/(1 माइनस का y। ये किसकी जगह है, x की जगह, अपॉन, फिर क्या कह रहा है वो x + 2, तो x की जगह क्या 2/(1 माइनस का y, और प्लस क्या चल रहा है 2। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इक्वल टू क्या आना चाहिए y, देखते हैं 2/(1 माइनस का y अपॉन, लेंगे एलसीएम 2y + 2 माइनस का 2y, और अपॉन क्या होगा 1 माइनस का y। 1 माइनस के y से ये कैंसिल, 2y से 2y कैंसिल, ऊपर क्या बचा 2y अपॉन, नीचे क्या बचा केवल 2, और 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब मैं जो लेके चल रहा था वो क्या था कि F इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया y। एक तो आ गया कि F इनवर्स मतलब F कंपोजिशन ऑफ F इनवर्स अगर इक्वल टू y आता है, और दूसरा क्या था एंड, अब निकालेंगे F इनवर्स कंपोजिशन ऑफ F, ये इक्वल टू क्या आना चाहिए x। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो F इनवर्स तो y के टर्म्स में था, लेकिन केवल F जो था वो कौन था, Fx था, और Fx कितना दे रखा है x/(x + 2। इसका मतलब F इनवर्स में जहां जहां y आए वहां वहां रखना है आपको x/(x + 2। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा F इनवर्स कहाँ है, ये रहा, ये क्या है 2 × y, और y की जगह क्या रखना है आपको x/(x + 2 अपॉन में क्या है 1 माइनस का y, और y कितना है x/(x + 2। तो इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2x अपॉन क्या हो गया x + 2 अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे x + 2 माइनस का x अपॉन क्या है x + 2, और x + 2 से x + 2 कैंसिल हो गया, इधर x से x कट गया, ऊपर क्या बचा 2x, नीचे क्या बचा 2, 2 से कैंसिल 2, तो बराबर क्या आ गया x, क्या इक्वल टू आ गया ये F इनवर्स O F इक्वल टू। इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशन पास हो गई। लिखेंगे देयरफॉर क्या कि F इनवर्स O F इक्वल टू क्या आ गया हमारा Ix, मतलब x आ गया, एंड FO F इनवर्स इक्वल टू बोले तो क्या I/, बराबर बोले तो y आ गया। तुम लिख देंगे क्या देयरफॉर फंक्शन इज इन्वर्टिबल, कि हमारा जो फंक्शन होगा वो इन्वर्टिबल होगा। आप इस तरीके से f का इन्वर्स निकाल सकते हैं और इसको बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं। आइए अगली वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आपकी जो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं वो आपसे आसानी से हो जाएं। तब तक के लिए आप इसे अच्छी तरह से नोट करें। धन्यवाद।